So good morning student. In today's video we are going to read about the Paleolithic settlement and the Mesolithic age and Neolithic age also, and at the same time elsewhere in the world what was happening we will read in this video. Okay, so Paleolithic में जो था उसके what kind of settlement यानी उसके निवास स्थल किस तरह के थे, उसके सेटलमेंट्स बस्तियां कैसी थी, तो वो पढ़ेंगे. देन उसके बाद हम रीड करेंगे मेजोलिथिक एज के बारे में एंड देन वी विल रीड अबाउट द न्यूलिथिक एज. ओके, सो फॉर द नेक्स्ट लेट्स रीड और मूव विद योर बुक. सो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेलियोलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर. यानी जितनी भी पूरा पाषाण बस्तियां मिली हैं या पाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं, पेलियोलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं, वो कहाँ पर मिले हैं? वो नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर मिले हैं, यानी जल के स्रोतों के पास, यानी नदी के पास या कोई आप समझ सकते हैं कोई झील होगी या कोई झरना होगा. दैट इज अदर नियर द रिवर्स और लेक्स. शायद वो या तो नदियों के किनारे, नदियों के पास में या झीलों के पास में. तो यद्यपि सम साइट्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द एरियाज. कुछ साइट्स को, स्थलों को ढूंढा जा चुका है वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर अवेलेबल. वो साइट्स ऐसी जगह मिली हैं जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के पत्थर भी अवेलेबल थे. वहाँ पर ये लोग जो है रहना पसंद करते थे. ओब्वियसली हम भी वहीं रहेंगे जहाँ हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिलेगी. तो उससे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स जहाँ जिन जिन साइट्स पर अवेलेबल था वहाँ पर इन लोगों के सेटलमेंट्स मिले हैं, नदियों के किनारे या झीलों के किनारे. नाउ दिस साइट्स वेयर द अर्ली मैन मेड, ये वो जगह है जिनको अर्ली मैन ने बनाया था या जहाँ पर वो स्टोन टूल्स यानी पत्थरों के औजार बनाता था. वर कोल्ड फैक्ट्री साइट्स. इनको फैक्ट्री साइट्स बोलते थे, यानी वो जगह जहाँ पर पत्थर के औजार बनाता था अर्ली मैन, उनको फैक्ट्री साइट बोला गया है. द अर्ली मैन लिव्ड इन ग्रुप्स एज इट गेव देम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. वो समूहों में रहता था क्योंकि इससे उसे सुरक्षा मिलती थी. ओके, ही कुड ऑल्सो हंट बेटर. वो अच्छे से शिकार कर सकता था ग्रुप में रहकर. एंड गेदर मोर फूड. और ज़्यादा भोजन इकट्ठा कर सकता था इन अ ग्रुप, एक समूह के रूप में, एक टीम के रूप में, एक ग्रुप के रूप में. देयर मस्ट हैव बीन अ सेंस ऑफ इक्वलिटी. और जरूर उन सब में समानता की भावना रही होगी क्योंकि वो ग्रुप में रहते थे. सिंस देयर वाज नो प्रिमिटिव प्राइवेट प्रॉपर्टी. क्योंकि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होती ही नहीं थी, सबकी अलग अलग कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं थी जिसके लिए वो लड़ाई झगड़ा करे. या जैसे हम ह्यूमन बींग सोच लेते हैं कि मेरे पास तो कार है या इसके पास बाइसिकल है तो मैं अपनी कार इसके साथ क्यों शेयर करूं, लाइक दैट. तो उनकी कोई, हमारे पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब होती है. इसलिए हम इस तरह की चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ या मेंटेलिटी, आइडियोलॉजी हमें कुछ समय के लिए आ सकती है, कोई फॉलो भी कर सकता है या कोई नहीं भी करे. लेकिन उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होती नहीं थी अर्ली ह्यूमन के भी पास, इसलिए उन सब में इक्वलिटी होती थी, यानी उनमें इक्वल जो है रेस्पेक्ट होता था एक दूसरे के लिए, इक्वल शेयरिंग वहाँ पर होती थी. नाउ एंड द एंटायर ग्रुप, और पूरा समूह एक ही काम करता था, वाज इन्वॉल्व यानी शामिल होता था इन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, यानी शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने में. इट इज ऑल्सो लाइकली, ये भी माना गया है दैट बोथ मेन एंड वुमेन वर्क टुगेदर, कि महिला और पुरुष एक साथ काम करते होंगे. मे भी हो सकता है द मेन हंटेड, जब इंसान पुरुष शिकार करता होगा, वाइल वुमेन गेदर्ड फ्रूट्स एंड रूट्स, महिला फल और जड़ें इकट्ठा, कंदमूल इकट्ठा करती थी. बोथ वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द कम्युनिटी लाइफ. और दोनों ही, मेन एंड वुमेन दोनों ही सामुदायिक जीवन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते थे. ऐसा हो सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मेजोलिथिक एज. द मेजोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज coincided with important changes in the climate of the world around 12,000 years ago till about 10,000. यानी हमने पढ़ा है कि 20 लाख ईयर्स एगो से क्या स्टार्ट हुआ, पेलियोलिथिक एज. फिर हमने, और वो जो है 12,000 ईयर्स तक चला. और इस 12,000 ईयर्स एगो से लेकर 10,000 ईयर्स एगो तक कौन सा जो है रहा है स्टोन एज, दैट इज मेजोलिथिक स्टोन एज. तो मेजोलिथिक स्टोन एज कितने ईयर का टाइम पीरियड हो गया? 12,000 ईयर एगो से स्टार्ट हुआ और 10,000 ईयर्स एगो पे जाके खत्म हो गया. यानी ये 2000 साल का पीरियड रहा. 2000 ईयर्स एगो का 2000 ईयर्स का पीरियड रहा है मेजोलिथिक एज. ओके, इस मेजोलिथिक एज में बहुत सारे जो है क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, जलवायु बदली, मौसम बदला. ओके, और वर्ल्ड जो है गर्म हो गया.
सो स्टूडेंट्स, घास के मैदान उग गए होंगे और घास के मैदान उगने से जो है कई सारे ग्रास ईटर एनिमल जो होते हैं, डियर, गोट, शीप, ये इनका नंबर बढ़ गया। अब किस तरह के टूल्स वो बनाता था? टूल्स वो बनाता था नुकीले, ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के औजार, मतलब नुकीले औजार बनाता था। इनको वो या तो हड्डियों में या लकड़ियों के हत्थों पर जो है फिट कर दिया करता था, या एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर फिट कर दिया करता था। और इनका यूज वो जो है क्या करता था, किसके लिए करता था? पत्थर के औजारों का यूज जो है या तो हथौड़े के रूप में करता था या फ्लेक्स निकालने के लिए करता था, ताकि वो पत्थरों के औजारों को और अच्छे से शेप दे पाए। अब कई बड़ी संख्या में जो है शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं महाराष्ट्र में पाटने नाम की जगह पर। तो इससे शो होता है कि शायद ऑस्ट्रिच जो है, दिस शोज, इससे पता पड़ता है कि ऑस्ट्रिच जो है यानी शुतुरमुर्ग जो है वो भारत में पैलियोलिथिक पीरियड में पाया जाता था। कौन से पीरियड में? पैलियोलिथिक एज में वो पाया जाता था। मेजोलिथिक एज की बात नहीं कर रहे, पैलियोलिथिक एज यानी आज से 20 लाख साल पहले से लेकर तो 12,000 साल पहले तक के टाइम पीरियड में ऑस्ट्रिच जो है यानी शुतुरमुर्ग इंडिया में पाए जाते होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन इंडिया माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड इन छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड। माइक्रोलिथ्स यानी ये जो औजार है ये इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिले हैं? तो छोटा नागपुर रीजन में मिले हैं झारखंड के, एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के में गंगा नदी के किनारे पर मिले हैं। ठीक है, तो माइक्रोलिथ्स क्या होते थे? वो इस तरह के होते थे, ये छोटे होते थे साइज में पैलियोलिथिक स्टोन टूल के कंपैरिजन में, और नुकीले होते थे। ओके, और ज़्यादा प्रभावी होते थे। ओके, दीज स्मॉल टूल्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन, ये मैंने आपको बताया था कि किसी हैंडल पे शायद इन स्मॉल टूल्स को अटैच कर दिया जाता है, जैसे लकड़ी के हत्थे पर या हड्डी के ऊपर जो है लगा दिया जाता होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन द मेजोलिथिक एज मेन वर बिकमिंग मोर एक्सपीरियंस अबाउट देयर सराउंडिंग। मेजोलिथिक एज में ह्यूमन बींग जो था वो अपने सराउंडिंग एंड अपने आसपास को लेकर ज़्यादा अनुभवी हो गया, तो उसे पता था कि कहाँ पर क्या है। दे वर लर्निंग अबाउट द फूड हैबिट्स, वो फूड हैबिट्स के बारे में सीखने लगा, एंड द ब्रीडिंग सीजन, और ब्रीडिंग सीजन ऑफ एनिमल भी उसने पता लगा कि जानवर कब जो है अपने जैसे लोगों जीवों को जन्म देते हैं, लाइक शीप, केटल, गोट। स्लोली, धीरे धीरे दे वर मूविंग टुवर्ड्स हर्डिंग एंड डोमेस्टिकेशन, और ऐसा देखकर उसने जानवरों को हर्डिंग यानी उनको झुंड में रखना, और उसके बाद डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन उसने सीख लिया। ओके, दे वर ऑल्सो लर्निंग द आर्ट ऑफ फिशिंग, और मछली पकड़ना भी वो इस समय सीख रहे थे मेजोलिथिक पीरियड में। ठीक है, यानी आज से 12,000 साल पहले से लेकर तो 10,000 साल पहले तक। ठीक है, ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंज, और जलवायु परिवर्तन की वजह से वीट, बार्ले, गेहूं, जौ, राइस, चावल एटसेट्रा ये उसने उगाना शुरू कर दिए होंगे आज से 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। कौन सा पीरियड? मेजोलिथिक एज, मेजोलिथिक युग, मध्य पाषाण युग। नाउ द मेन कलेक्टेड द ग्रेन्स, अब इंसान अनाज इकट्ठे करने लगा एज फूड, खाने के लिए भोजन के रूप में, एंड लर्नड, और उसने सीखा वेयर दिस ग्रेन्स वुड ग्रो, कि अनाज कहाँ पर उगते हैं, कहाँ पर बड़े होते हैं, एंड व्हेन दे वुड राइपन, कब ये पक जाते हैं। दे वर थस, इसलिए वो उसने जो है वो प्रोग्रेस कर रहा था टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, कृषि के क्षेत्र में और खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में वो तरक्की कर रहा था। नाउ हियर यू आर हैविंग अ केस स्टडी। ओके, सो इंडियाज ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड इन हुंसगी एंड बाइचेबल वैलीज लोकेटेड इन कर्नाटका, यानी भारत के सबसे पुराने पत्थरों के औजार कहाँ पर मिले हैं? हंसगी और बाइचेबल, जो कि बाइचेबल वैलीज यानी बाइचेबल घाटी में, कहाँ पर है दोनों? कर्नाटका में ये दोनों जगह। हुंसगी सीम्स टू बी अ साइट वेयर स्टोन एज मेन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर देयर रॉक्स, देयर टूल्स। हुंसगी वो जगह मानी जा गई है जहाँ पर ये जो है स्टोन एज का जो पुरुष था, इंसान था, वो जो है क्या करता था? पत्थर के औजार बनाता था। बिकॉज एटलीस्ट 15,000 स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड, क्योंकि यहाँ पर लगभग 15,000 पत्थर के औजार मिले हैं हुंसगी में, जो कि कर्नाटका में। इन हुंसगी वैली अ क्वेरी हैज बीन फाउंड। ओके, हुंसगी नदी घाटी में एक क्वेरी
हुंसगी नदी की घाटी में एक क्वेरी यानी मतलब अन्नागार, जिसमें जो भंडारण माने गोडाउन समझ लीजिए, वो भी यहाँ पर मिला है। ओके, किस जगह पर? इस्लामपुर में, एट अ प्लेस कॉल्ड इस्लामपुर नाम के जगह पर ये क्वेरी मिला है, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर मेकिंग स्टोन टूल, जहाँ पर ये लोग पत्थर के औजार बनाते थे। दीज साइट्स आर वेरी एंशियंट एंड दे गो एज फार बैक ऑन, ये जो है आज से 5 लाख साल पहले से लेकर 2 लाख साल पहले तक की जो है हमें जानकारी उपलब्ध कराती है ये जो इस्लामपुर, ओके, हुंसगी और बाईचेवल, ये जो जगह है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइम पीरियड के इतने पुराने औजार मिले, हमने पढ़ा ना 15,000 जो है ये स्टोन टूल्स मिले हुंसगी में। द ह्यूज कलेक्शन ऑफ टूल्स मेड अप मोस्टली फ्रॉम लाइम स्टोन, ज़्यादातर पत्थर के औजार जो है वो चूना पत्थर के बने होते थे। ये कहाँ पर मिले इस तरह के? इस्लामपुर में मिले हैं, इन द इस्लामपुर क्वेली, यानी इस्लामपुर के जो मतलब पत्थर के औजार बनाने की जो जगह है वहाँ पर ये स्टोन फैक्ट्री में, इस्लामपुर की स्टोन फैक्ट्री में ये लाइम स्टोन के स्टोन टूल्स यानी चूना पत्थर से बनने वाले पत्थर के औजार जो है मिले हैं। एट हुंसगी gives us a clear idea about how early men used them, और हुंसगी से हमें ये पता पड़ता है, जो 15,000 स्टोन टूल्स वहाँ पर मिले, इससे मालूम पड़ता है कि अर्ली मैन इन पत्थर के औजारों को कैसे यूज़ करता था। मैनी अदर प्री हिस्टोरिक साइट्स हैव बीन अनअर्थड इन द डेक्कन रीजन, डेक्कन भारत में या दक्कन भारत में इन हिंदी, कई सारे प्री हिस्टोरिक साइट्स ऐसी हैं जो प्री हिस्टोरिक साइट यानी वो टाइम पीरियड जब इंसान लिखना नहीं जानता था, उस समय की अनअर्थड यानी बिना खोदी हुई ऐसी कई सारी जगहें हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर इन हुलूर, इनमें से कुछ जो है हल्लूर में है, ब्रह्मगिरी है, चिरकी नेवासा है, अदिचनल्लूर है, एट्सेट्रा। स्टोन टूल्स सच एज हैंड एक्सेस, हाथ से बनने वाली कुल्हाड़ियाँ, ठीक है, हत्थे लगी हुई कुल्हाड़ियाँ, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, चॉपर्स एट्सेट्रा हैव बीन फाउंड एट दिस प्लेसेस, ये इन जगहों पर मिल चुके हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट टू स्टडी देम टू नो एज टू हाउ द अर्ली मैन लिव्ड इन दोज चैलेंजिंग लिविंग कंडीशन, आर्कियोलॉजिस्ट इस बात की भी स्टडी कर रहे हैं कि इस तरह के चैलेंजिंग लिविंग कंडीशन में वो लोग कैसे रहते थे, अर्ली मैन कैसे रहता था। नाउ एट द सेम टाइम एल्सवेयर इन द वर्ल्ड व्हाट वाज हैपनिंग, ठीक उसी समय दुनिया में क्या हो रहा था। लेट्स रीड एन एग्जांपल इज गिवन। तो अर्ली मैन हैड अ लाइफ ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इनसिक्योरिटी, यद्यपि प्राचीन मनुष्य, पूरा मानव जो था, आदि मानव जो था, वो अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का जीवन जी रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ में आगे क्या हो जाएगा, उसे इनसिक्योरिटी भी थी, उसको ये भी नहीं पता कि वो जिंदा कब तक रहेगा, उसे कोई श्योरिटी, कोई कुछ नहीं था। बट फिर भी वो ऑलवेज ऑन द मूव इन सर्च ऑफ फूड, वो हमेशा भोजन की तलाश में घूमता रहता था। ही मैनेज टाइम टू डू केव पेंटिंग, वो समय निकालकर गुफाओं पर चित्रकारी करता था, पेंटिंग करता था। बोथ इन स्पेन एंड इन फ्रांस केव, स्पेन और फ्रांस की गुफाओं में ये देखने को मिला है। दीज पेंटिंग्स मेनली डिपिक्टेड एनिमल्स, इन चित्रकलाओं में खासकर जो है जानवरों के चित्र मिले हैं, लाइक जंगली घोड़ा, बाइसन, राइनासोर, गेंडा, रेंडियर, बियर, भालू, ऑक्सेन, बेल एंड मेमोथ, इनके चित्र जो है उन्होंने बनाए हैं। दे वर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, और बहुत ही चमकीले ब्राइट कलर्स से जो है ये पेंट किए गए हैं। ये पेंटिंग जो फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में मिली है। परहैप्स अर्ली मैन मेड फ्रॉम नेचुरल कलर्स लाइक ओकरे और चारकोल, शायद ये कलर जो है उसने चारकोल से बनाए होंगे। परहैप्स अर्ली मैन बिलीव्ड दैट इफ दे पेंट दीज एनिमल्स फिगर्स बिफोर गोइंग फॉर हंटिंग दे विल बी सक्सेसफुल इन देयर हंट, शायद ये उनकी मान्यता रही होगी आदि मानवों की कि वो जो चित्र बनाकर जा रहे हैं शिकार करने में के लिए, तो शिकार करने में उन्हें सफलता मिलेगी ये चित्र बनाने के बाद, ऐसा उनका मानना हो सकता है। परहैप्स शायद दिस पेंटिंग्स वर यूज्ड टू टीच द यंग द डिफरेंट टेक्निक्स फॉर हंटिंग एनिमल, शायद इन पेंटिंग्स का यूज करते थे वो अपने यंगर्स को सिखाने के लिए कि कैसे शिकार किया जा सकता है।